न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा। इंडिया आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार हम दिखा रहे हैं सिमरी, बख्तियारपुर और सहरसा में कितना विकास हुआ है। सहरसा में भी दिखाया है कि 40 वार्ड में कितना विकास हुआ है, सिमरी में भी दिखा रहे हैं 15 वार्ड में कितना विकास हुआ। सहरसा को नगर निगम बना दिया गया है और सिमरी बख्तियारपुर को नगर परिषद। क्या नगर परिषद बनने से यहाँ पे विकास हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों को जो है और ज़्यादा यहाँ पे फंड आया है, ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के वार्ड पार्षद से। अपना नाम बताइए। मैं प्रतिनिधि हूँ, पप्पू नाम है। वार्ड पार्षद कौन है? वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 6। तो ये बताने की कोशिश करिए कि जैसे बारिश की जब मौसम आता है, देखते हैं नाली का जाम हो जाता है, समस्या काफ़ी होती है, लोगों की क्या क्या परेशानी होती है। बारिश में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई आउटलेट नहीं है नाले का। नाली बनने से पहले टोपोग्राफी होना चाहिए कि इसका जल जमाव जो हो रहा है ये कहाँ पर जाके एंड हो, ये नहीं हो पाया। अभी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो है मेन रोड में ये बनी, इसमें दोनों तरफ ड्रेनेज बन चुका है, लेकिन अब बरसात जो है ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि इसके बारिश का पानी का क्या होगा, कहाँ कहाँ डैमेज होगा, कहाँ कहाँ लोगों को दिक्कत आएगी। लेकिन हमारा ये मानना था कि ये चीज़ सबसे पहले आउटलेट बनना चाहिए कि ये पानी का बहाव कहाँ जाके एंड हो। जब आउटलेट होगा तो ऑटोमेटिक है कि सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। और जो भी शहरी क्षेत्र होता है, परिषद हो या निगम हो या नगर पंचायत हो, उसमें घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा होती है। तो जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी तो वहाँ ड्रेनेज का प्रॉब्लम आएगा और उसके लिए प्रॉपर जो है, अभी तो ड्रेनेज का मोटा मोटी मानिए कि हमारे वार्ड का पूरा ड्रेनेज जो है स्टेट की तरफ जा रहा है। तो ज़मीन अभी खुली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ी समस्या होगी। देख पा रहे हैं बारिश से लोगों को जूझना पड़ता है, यहाँ पे जाम सड़कों पे लगा रहता है, कचरा रहता है, और क्या क्या समस्याएं आती है जो आप रोज़ देखते हैं। देखिए, जाम की तो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे एक रानी बाग हो गया, मेन रोड हो गया, इन दोनों पर हमने हमारे मतलब पार्षद के द्वारा जो है कई बार इस बात को उठाया गया कि रानी बाग जो जाम की समस्या है उसमें कम से कम 100 फीट दोनों तरफ प्लास्टिक का एक ऐसा बैरिकेडिंग कर दिया जाए जिसमें आने और जाने दोनों का एक अलग अलग एरिया हो। इससे होता क्या है, रेलवे क्रॉसिंग खुलने के बाद दोनों गाड़ियां एक साथ आ जाती है, यानी जो लेफ़्ट साइड वाले हैं वो राइट साइड को ओवरटेक कर लेते हैं, राइट साइड वाले यानी जिग जैग की स्थिति हो जाती है। तो अगर एक प्रॉपर 100 मीटर तक एक बैरिकेडिंग हो जाए तो कम से कम गाड़ियों का जो है एक झुकाव एक तरफ होगा और ढाला खुलने के बाद गाड़ियों में कोई जिगजैग की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और जाम से आसानी से छूट। इसलिए तत्काल तो वही एक उपाय है। ओवरब्रिज अभी तो बन नहीं सकता है, तत्काल नगर परिषद को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और चाहे रेल प्रशासन से हो या PWD से भी हो, जहाँ से हो, एक कोऑर्डिनेशन करके इस काम को करना चाहिए। मेन रोड की जहाँ तक बात है, मेन रोड यहाँ का मुझे काफ़ी दबाव रहता है यहाँ पे भीड़ भाड़ का। इसमें हमने कई बार उठाया था कि इसको 1 वे सिस्टम कर दिया जाए, जैसे 9 to 6 जो है एक तरफ से गाड़ी आए और दूसरी तरफ हमारा सबसे अच्छा कनेक्टिविटी मालगोदाम से लेकर NH 107 तक है। अगर ये कनेक्टिविटी है तो स्टेशन से जो लोग उतरते हैं वो NH 107 होके वापस चले जाएं और जो आने वाले हैं वो सीधे इस रास्ते से आए। NH 107 से वो कहाँ चले जाएंगे? जैसे उधर जो भी रूट है, सारे रूट के लिए रोड अवेलेबल है, तो NH 107 के थ्रू जो है वो जहाँ जाना है उनको वहाँ जा सकते हैं। ब्लॉक के आगे से? ब्लॉक के आगे से भी, और जो उधर के एरिया है या आगे से शर्मा चौक होते हुए कई सारी रूट वहाँ से फुटती है तो वहाँ से आराम से निकल सकते हैं। तो 1 वे अगर सिस्टम हो जाए, जैसे भारी गाड़ियों का मामला है कि एक भारी गाड़ी अगर दिन में आके लग जाती है तो पूरा रोड जो है वो जाम हो जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण रोड है, इसमें अस्पताल भी है और इस रोड में स्टेशन भी है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को ट्रेन पकड़ना हो तो वो डिलीवरी हो जाए या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमको नहीं लग रहा है कि वो 5 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएगा। जबकि इतनी चौड़ी रोड होने के बावजूद लोगों का अतिक्रमण जो है नालों पर हो गया है। तो उसको भी प्रशासन को देखना चाहिए कि एक जो डिमार्केशन किया गया है वहाँ से आगे नहीं बढ़े, टाइम टू टाइम इसका अनाउंसिंग हो, इस पर फाइन हो, और जो लोग इस तरह का जाम कर रहे हैं उसको भी देखना चाहिए। 1 वे का अगर व्यवस्था हो जाए, कम से कम एटलीस्ट भारी गाड़ी का नो एंट्री हो जाए तो उससे भी लोगों को छुटकारा मिल सकता है। और 1 वे हो जाए, यहाँ उस तरह का रोड का कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, तो हमको लग रहा है 1 वे होना चाहिए।
पहले पंचायत था ये, फिर नगर पंचायत बना, नगर परिषद बना। क्या इससे आप लोगों को, यहाँ की जनता को फ़ायदा हुआ, वार्ड पार्षद को फ़ायदा हुआ, कि या अभी कुछ नुकसान ही हो रहा है? देखिए, हमारा तो एक अलग मानना है। जैसे ये उत्तरी और दक्षिणी का था पहले, 2013-14 में ये नगर पंचायत बना, तो लोगों को उस समय तो अगले पिछले 5 साल में कुछ समझ में नहीं आया क्या होना है क्या नहीं होना है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ नई नई थी। नगर निकाय जो है बिल्कुल नया था, तो जो बेनिफिट उसमें मिल रहा था लमसम वही बेनिफिट उसको उसमें भी मिला। और चूंकि एक अपग्रेडेशन हुआ था तो बहुत सारी चीज़ जो है नहीं हो पाई पिछले 5 वर्षीय में, लेकिन इस 5 साल में तो काफ़ी काम भी हुआ है और काफ़ी काम होने से लोगों को लाभ भी हुआ है, उसमें कहीं कोई दुराय नहीं। अब तो ये अपग्रेड होकर नगर परिषद हो गया, जो कि हमको नहीं लग रहा है कि अभी नगर परिषद के लायक ये सिमरी बख्तियारपुर था। अगर आप अब देखिएगा ये खमोती का एरिया और सिमरी का एरिया, तो हमको लग रहा है मोर देन 50% जो है इसमें एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि क्राइटेरिया में नहीं आना चाहिए। लेकिन सरकार का एक अपना हिसाब किताब है रेवेन्यू वसूलने का। अब यहाँ से देखें बेनिफिट नुकसान क्या क्या हुआ लोगों को। रजिस्ट्री का जो है वो चार्ज जो है अब 2% बढ़ गया यहाँ पे। उसके बाद आपको बिजली का चार्ज जो है वो अब एक्स्ट्रा लगेगा, और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो तो बढ़ा ही है। उसके साथ साथ कई सारे टैक्स हैं जो कि आने वाले दिनों में लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। तो शहरी का जो बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए वो अभी मिल नहीं पा रहा है। तो आप वार्ड पार्षद कब से हैं और लगातार जनता के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? हमारा तो इसी ये 5 वर्षीय जो अब लास्ट होने वाला है, इसमें हम लोग रहे और अच्छा कुल मिला के अच्छा टेन्योर रहा। काम हुआ लोगों का, जनता का तो अच्छा सारा काम हुआ, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। काम होने के साथ साथ जो है सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि आवास का अच्छे लेवल पे काम हुआ लोगों को। जो भी लोग इसके लिए चिन्हित किए गए थे, ऑफिस की एक टीम थी, उन लोगों ने चिन्हित किया था तो उन लोगों को मिला। 16, 17, 17, 18 इन दोनों काल में तो बहुत अच्छा काम होगा। बीच में कोरोना की ऐसी स्थिति आ गई, भयावह स्थिति थी, तो उसमें फंड भी ऊपर से रुक गया। तो काम कई लोगों को जो पहला किस्त मिला है दूसरा नहीं मिला, किसी को दूसरा मिला, तो वो बेचारे परेशान हैं। छत की ढलाई करने में आपको पता ही है कि एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है छत की ढलाई में। तो उसमें सबसे बड़ा चक्कर ये रहा कि लोगों की छत की ढलाई हो गई, कर्ज लेके लोगों ने ढलाई किया, लेकिन उसको तीसरा किस्त अभी तक नहीं मिल पाया है। हम लोग बराबर जो है कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ऑफिस, हाँ बहुत परेशानी में है लोग। तो कम से कम हमारा तो नगर निकाय से भी ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि कम से कम उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि ढलाई कर चुके हैं और उनका सारा काम हो चुका है, तो उनको पेमेंट करवाया जाए। और हमको लग रहा है कि शौचालय भी बना है। और हमारे रीजन में आज़ादी के बाद आज तक जैसे शिकारी टोला हो गया, बहुत डेंसिटी वाला एरिया है, चौधरी टोला हो गया जो कि NH 107 से बिल्कुल सटे हुए हैं। वहाँ पर नाले की ऐसी भयावह स्थिति थी कि मात्र कुल मिला के 3 फीट का रास्ता था और उसी नाली में होकर पूरी परिवार को आना जाना, लगभग 100 घर उसके अंदर थे। हमने जीतने के बाद हमारा जैसे कार्यकाल स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हमने उस नाले को जो मनोज पान दुकान से उठ के और अंदर शिकारी टोला को जाता है उसको बनवाने का हमने काम किया। दूसरा अंचल ऑफिस से लेके आंगनवाड़ी सेंटर तक रोड और नाला उसका निर्माण करवाया। उसके बाद ईदगाह टोला से लेके NH 107 तक रोड का निर्माण करवाया। उसके बाद फिर शिकारी टोला अंदर से लेके PWD वाला जो रोड जा रहा है उसमें रोड और नाला दोनों का निर्माण करवाया। शर्मा चौक पर एक नाला था, उसमें हमको लग रहा है कि 50-60 घर होगा, बहुत डेंस पॉपुलेशन है। उसमें कई बार एक्सीडेंट हुआ, बच्चे गिर जाते थे, बूढ़ी महिलाएं गिर जाती थी, उसको हमने नाला को निर्माण करवाने का काम किया। और कई सारी योजनाएं जो कि हमारी अभी पाइपलाइन में है। एक तो चौधरी टोला जो है, चौधरी टोला में नाले का बहुत बड़ा दिक्कत है, जिसको मुझे कि सारा चीज़ हो चुका है, उसका उस नाले का सारा काम हो चुका है। अब मोटा मोटी हमको लग रहा है कि उस नाले में जो अभी बचा हुआ है, टेंडर की प्रक्रिया होगी उस नाले की। एक चौधरी टोला का, एक राम टोला का रोड और नाला है, और एक जो है यहाँ पे आपको शर्मा चौक पर है, मेन रोड से लेकर ट्रांसफार्मर तक है, ट्रांसफार्मर के बाद बिस्कुट फैक्ट्री से लेकर मुकेश के घर तक। तो ये 4-5 ऐसे रोड हैं और नाला है जिसके फंड के अभाव में, जिसका टेंडर नहीं हो पाया है, लेकिन सारी प्रक्रियाएं पूरी है। हमको लग रहा है कि अगर वो हो जाता तो हमारा वार्ड 100% ड्रेनेज रोड इनसे मुक्त हो जाता।
राशन कार्ड की जो व्यवस्था है कितना हद तक आप लोग बढ़ा पाए, क्योंकि पहले पंचायत था, फिर नगर पंचायत बना, फिर नगर परिषद, कैसे लोगों को फ़ायदा हुआ राशन कार्ड की? देखिए, राशन कार्ड वाले में होता ये है कि वो प्रक्रिया जो है उसका एक अलग विभाग है, उसका हमारे विभाग से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन इस कोरोना काल में कुछ राशन कार्ड बना, जिसमें हम लोगों ने बहुत कोशिश की, कोऑर्डिनेशन करके लोगों को पुश किया। तो हमको लग रहा है कि नया जो राशन कार्ड बना, जो पिछला बना ही था, नया जो राशन कार्ड बना है, हमारे वार्ड में कम से कम 60 से 70 नए राशन कार्ड का निर्माण हुआ है, जिसमें कई सारी त्रुटियाँ अभी भी है। जैसे एक परिवार में 3 लोगों का नाम है तो एक ही लोगों का प्रिंट होके आया है, तो कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दिया भी है। तो इस तरह राशन कार्ड में इस तरह की समस्या है अभी, और उसको तो अनुमंडल लेवल पर हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट भी किया था कि घर को आइडेंटिफाई करके उसको कई सारे क्राइटेरिया हैं उनका, घर जो है पक्के का नहीं होना चाहिए या बाइक नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वो सब एक अलग विभाग है, वो करती है, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन का काम करके उसको करवाते हैं। हमको लग रहा है अच्छा खासा राशन कार्ड बना भी है नया। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? आप अपने वार्ड में लोग को देखते हैं, अनुमंडल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, उसमें तो बहुत हद तक नगर निकाय का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब हमारा अनुमंडलीय अस्पताल है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना बड़ा अस्पताल है ये, और हमको लग रहा है 100 से ज़्यादा बेड है इसमें, 2-3 डॉक्टर देखते हैं, और डॉक्टर की तो कमी है ही उसमें। तो देखिए, ये एक तरह का रेफरल अस्पताल है, यहाँ से लोग रेफ़र होकर दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि आज दशा और दिशा उस हॉस्पिटल की बहुत बदली है। पहले की स्थिति और अब की स्थिति बहुत बदल गई है। बिल्डिंग चमक रहा है उस तरह से, डॉक्टर बिल्डिंग चमक रहा है, आपके यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है, डॉक्टर भी कई आए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ भी आए हैं। लेकिन एक डिमांड ये है अब तो, उसमें हमको लग रहा है कि विधानसभा में चाहे विधायक जी हों या एमपी साहब जो है, वो अपने लेवल पर इन चीज़ों को देखें कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिमांड जो है हमको लग रहा है महिला डॉक्टर का है। प्रसव की समस्या को लेकर बहुत दिक्कतें आती हैं, तो एक स्पेशलाइज जो है गायनों का कोई डॉक्टर होना चाहिए यहाँ पे, गायनों का, और एक फिजिशियन जो है एक अच्छा हो, तो हमको लग रहा है कि बहुत हद तक इस समस्या से, अभी तो डिजिटल आपके यहाँ एक्सरे भी आ गया है, लैब भी, कई सारी चीज़ अपग्रेड हो रही हैं, लेकिन मैन पावर की बहुत सारी कमी है, जिस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। अब तो कई सारा हम देख रहे हैं कि हमारे वार्ड के आसपास भी कई नर्सिंग होम खुला है, जिसमें लोगों को इस तरह की सुविधा मिल रही है, लेकिन क्वालिटी क्या है इस पर तो हमें उतना मालूम नहीं है। शिक्षा का हमारे वार्ड में ही स्कूल है, जो कि वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 जो पुराना है, और वार्ड नंबर 8 तीनों को मिलाकर बना है। तो हमको लग रहा है कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, और उन लोगों को शिक्षा, अभी 16 से 17 टीचर हैं वहाँ पर इस स्कूल में, बच्चों को मिड डे मील भी दिया जा रहा है। 2 साल 3 साल तक तो हम लोगों का बुझिए कि पीरियड कोरोना काल ही में चला गया, तो इन 3 सालों के अंदर जो है बच्चे तो स्कूल आए नहीं हैं, लेकिन शुरू में जो है हमने ये देखा, अब तो फिर से स्टार्ट हो गया, एमडीएम भी चालू हो गया। एमडीएम भी चालू हो गया, तो एक अच्छा पोजीशन है, कुल मिला के शिक्षा का भी बेहतर है इसको। तो कोरोना में आप लोग परेशान हुए, पूरा बिहार देश परेशान हुआ, तो लोगों की मदद की थी, कैसे किया था आप लोगों ने? कोरोना में देखिए, हम लोगों का कोरोना में अपना फंड था, नगर निकाय की तरफ से कोई ऐसा फंड हम लोगों को नहीं मिला था। हम लोगों ने अपना किट तैयार किया, और जो हम लोगों को लगा कि ये नीडी लोग हैं, उस समय तो भी बहुत सारे लोग हैंड टू माउथ, जो अच्छे मीडियम परिवार के लोग थे, उनकी भी हालत नाजुक थी, तो उसमें हम लोगों ने किट पहुंचाने का काम किया था। जो लोग बाहर से आ रहे थे, उनका क्या सपोर्ट हो सकता है, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, और उस समय बहुत तरह की चीज़ें थी, जैसे उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था, तो उनके डेटा का कलेक्शन हो गया, उनके घर तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचवाना, उनको ईजी वे में यहाँ तक लाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम था, इसमें तो जो हो सकता था हम लोगों ने बेहतर करने का काम किया है। सरकार बोलती है हम हर पंचायत को, नगर पंचायत को अंधेरे से दूर करना चाहते हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाइए आप लोग, तो कितने हद तक आप लगवा पाएँ, क्या अभी स्थिति है? लाइट की जहाँ तक बात है, एक टेंडर भी हुआ है यहाँ पे सिमरी बख्तियारपुर में, और हमको लग रहा है कि अच्छा खासा लाइट जो है नगर परिषद में रखा हुआ है। अब टेक्निकल क्या फॉल्ट है, ठेकेदार का कहना है कि इंस्टॉलेशन हम नहीं करेंगे, वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। नगर निकाय का कहना है कि इंस्टॉलेशन के साथ ही बात थी, कुछ टेक्निकल लेकिन प्रॉब्लम है, जिस वजह से लाइट नहीं लग पाई है। लाइट पर्याप्त मात्रा में नगर परिषद में रखा हुआ है, और हमको लग रहा है जैसे ये डिफ़ॉल्ट ख़त्म होता है, तो एक बार दोबारा जो है बख्तियारपुर में जहाँ जहाँ लाइट नहीं है, वहाँ लाइट लग जाएगी।
देख पा रहे हैं साफ साफ पप्पू जी का कहना है कि हम विकास का काम किए और आगे भी करते रहेंगे। लगातार जितनी भी सरकारी राशि आती है उसको हम ज़मीन पर उतारने की कोशिश करते हैं ताकि जनता तक सरकार की जितनी भी योजनाओं का लाभ वो पहुँच सके। आगे भी इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जब भी जाएंगे विकास का मुद्दा ही रहेगा। जनता के बीच में जब भी जाएंगे, आगामी चुनाव मई के बाद होंगे तो उसमें भी विकास का मुद्दा ही रहेगा। सिमरी बख्तियारपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।